नमस्कार साथियों, मैं गोल्डी बरेजा। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यापारी भाइयों की समस्या, अपने व्यापारी भाइयों का दर्द कि किस तरह से हमारे व्यापारी भाई इस लॉकडाउन के दौरान एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हम कहां जाएं। मैं ये समस्या हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी व हमारे फरीदाबाद के डीएम श्री यशपाल यादव जी के समक्ष रखना चाहता हूं। जी हां साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं अभी हाल ही में जो मार्केट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसमें आपने सुना होगा कि ऑड इवन और राइट लेफ्ट थ्योरी जो है वो दुकानदारों पे मार्केट खोलने के लिए लागू की गई थी। साथियों, मैं आपको ये ऑड इवन और राइट लेफ्ट की थ्योरी थोड़ा सा विस्तृत करके बताना चाहता हूँ। साथियों, दरअसल क्या है कि जिस रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, वहाँ पे एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। इसके बाद हुड्डा मार्केट हो या फिर ऐसा रोड जहाँ पर एक तरफ मार्केट है और दूसरी तरफ मार्केट नहीं है, वहाँ पर ऑड और इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। मान लीजिए 2335, 2337 और 2339 एक दिन खोली जाएंगी। इसके बाद 2336, 2338 और 2340 दूसरे दिन खोली जाएंगी। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑड इवन और राइट लेफ्ट थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका उद्देश्य था मार्केट में भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ कम से कम हो मार्केट में। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि मैं ये साबित करके दिखाऊंगा आपको कि ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल निरर्थक है, बेमायना है और ये एक विफल प्रयोग है। साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि मार्केट में जो भीड़ होती है वो भीड़ दुकानदारों की भीड़ होती है या ग्राहकों की भीड़ होती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में भीड़ कभी दुकानदारों की नहीं होती, हमेशा ग्राहकों की भीड़ होती है। नंबर 2, फर्ज कीजिए कि 100 दुकानें मार्केट में खुली हुई हैं और 1000 कस्टमर मार्केट में आ जाते हैं, तो एक दुकान पर जो एवरेज बनेगी वो 10 कस्टमर की एवरेज बनेगी कि 100 दुकानों पे 10 कस्टमर जाएंगे और दुकानदार जो है उनको अटेंड करने में 1 घंटे का टाइम कम से कम लगाएगा। अब साथियों, दूसरी तरह से आप फर्ज कीजिए कि अब मार्केट में 200 दुकानें खुली हुई हैं और 1000 कस्टमर आ जाते हैं, तो होगा क्या, पर दुकान 5 कस्टमर की एवरेज आएगी। एक दुकान पर 5 कस्टमर जाएंगे और एक दुकानदार 5 कस्टमर को आधा घंटे में फारिग करके भेज देगा। तो साथियों, आप आकलन कर सकते हैं कि 100 दुकानें खुलने से ज्यादा फायदा है या 200 दुकानें खुलने से ज्यादा फायदा होगा। अब साथियों, मैं इसके दुष्परिणाम आपको बताना चाहूंगा कि इस थ्योरी के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। साथियों, लॉकडाउन के दौरान हम व्यापारियों की यह हालत हुई कि 2 महीने हमने अपनी दुकानों को लगातार बंद रखा। हमने 10 रुपए की भी बोहनी हमारे किसी दुकानदार ने नहीं की 2 महीने लगातार। लेकिन हमने बच्चों के स्कूलों की फीस भरी, बैंक की ईएमआई भरी, बिजली के बिल भरे, अपनी लेबर को हमने तनख्वाह दी, लेकिन हमारे पास 10 रुपए कहीं से नहीं आए। तो आप साथियों आइडिया लगा सकते हैं कि आज के इस माहौल में आदमी महीने में जो कमाता है उतना ही उसका खर्चा भी है। और ये सिर्फ हमारे लिए लागू नहीं है, ये चीज़ें हमारे नौकरी पेशा भाइयों के लिए भी लागू हैं। लेकिन पहले तो हमारे साथ चलो जो भी हुआ हमने उसको हंसते हंसते सहन कर लिया। आपदा का वक्त था,
कोई चारा नहीं था। 2 महीने दुकानें हमारी बंद रहीं। उसके बाद हमारी दुकानें खोली गईं, लेकिन एक दिशा निर्देश दे दिया गया कि इसमें राइट लेफ्ट और ऑड इवन की थ्योरी अप्लाई होगी। अब उसके बाद आज आप आकलन करके देखिए कि महीने में मात्र एक व्यापारी 11 से 12 दिन तक दुकान खोल पा रहा है। साथियों, महीने भर के खर्चे और मात्र 11-12 दिन में कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दुकानदार अपने घर का गुजारा कर सकता है। अब साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मैं माननीय डीएम साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि डीएम साहब, ये सारी बातें मैं निराधार नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझे मात्र 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको सुझाव दूंगा और मैं वादा करता हूँ मार्केट में सारी दुकानें खोलने के बावजूद भी जितनी भीड़ आज आप देख रहे हैं, भीड़ इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और साथियों, इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सरकार और प्रशासन, हम दोनों का बहुत सम्मान करते हैं। दोनों ने जो हमारे लिए कार्य किया, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन हमारी इस बात पर ज़रूर गौर किया जाए। और आप मुझे 10 मिनट का माननीय डीएम साहब अगर वक्त देंगे तो मैं आपको वो सुझाव दे सकता हूँ। ये निराधार बात नहीं है। और इससे पहले कुछ हमारे दुकानदार भाई और थे जो इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारी इस लड़ाई को वो भी लड़ रहे थे। तो मैं उन सभी भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।